तर आदित्य ठाकरेंचा एका ग्लासामधून तो ग्लास आहे की डाएट कोकचं टीन आहे, चेक करा नीट बरं का. असे मोदींचे किती फोटो दाखवू. हा, मोदी जे पितात तेच आदित्य ठाकरे पित होते, तोच ब्रँड आहे. बोललो ना काल. डाएट कोकचा स्पष्ट दिसतंय तो डाएट कोक आहे. चार चौघात बसून ते डाएट कोक उभ्यानं पितायत हे दिसतंय ना. पण एवढे घाबरले हे लोक की त्यांना भान नाही की आपण आदित्य ठाकरेंचा कोणता फोटो ट्विट करतोय, सांगतोय. इतका डरपोक पक्ष, हातामध्ये ईडी आणि सीबीआय आहे म्हणून यांना फक्त यांच्यातली मर्दानगी जागी होते. या दोन एजन्सी आणि पोलीस यांच्या हातात नसतील ना तर यांच्यासारखे डरपोक लोक नाहीत. मी आत्ता सांगतो. आणि मला धमक्या देत आहेत. मला हे त्यांचे जे टोळझाडवाले टोळ भैरव मला धमक्या देत आहेत. या समोर या, समोर या, समोर. उगाच तोंड पाटीलकी करू नका. कधी यायचं सांगा. सर, आपने कल कुछ तस्वीरें ट्वीट की थी जिसको लेकर अब बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर आपके पास वो तस्वीरें हैं तो जारी कीजिए, क्योंकि उनके पास भी कई सारी तस्वीरें हैं, वो भी जारी. अरे भाई छोड़ दे, ये पागल लोग बातें हो रही हैं. और देवेंद्र फडणवीस तो आपको कह रहे हैं कि मानसिक रूप से आप. जहाँ मैं मानसिक रूप से हम लोग कमज़ोर है, क्योंकि हमारी मानसिकता है महाराष्ट्र की संस्कृति का रक्षा करना. हमारी मानसिकता है कि आप जैसे लोगों के साथ संघर्ष करना. हमारी मानसिकता है आप जैसे देश के लुटारों के साथ लड़ाई करना और देश को बचाना. ये हमारी विकृति है, समझ लो. हाँ, हम मानसिक दृष्टिया हमारी ये विचारधारा है. देश में दंगे कराना, जात पात के आधार पर झगड़े लगाना, देश को लूटना, एक उद्योगपति को देश बेचना, ये हमारी मानसिकता नहीं है. जो अपने राजनीतिक विरोधी है उनके खिलाफ एजेंसी लगाना, उनके बच्चों के खिलाफ एजेंसी लगाना, ये विकृति आपकी है, हमारी नहीं है. अगर हम निकालने जाए ना तो देश छोड़कर चले जाएंगे. मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे ये लोग. लेकिन हमारे पास वो संस्कार है जो बाला साहब ठाकरे जी ने हमें दिया है कि घर तक मत जाइए. लेकिन उनकी मानसिक कमजोरी ऐसी है कि अपने राजनीतिक विरोधियों के बच्चे बीबी घर तक पहुंचते हैं और अपनी राजनीति करते हैं एजेंसी को. आपकी तस्वीर जारी करने का मकसद क्या था सर? तस्वीर आप बताना क्या चाह रहे थे, दिखाना क्या चाह रहे थे? सवाल उस पे नहीं, ये भारतीय जुगार पार्टी है. ये भारतीय जुगार पार्टी है. गैम्बलिंग, ये गैम्बलिंग पार्टी है, भारतीय जुगार पार्टी है. ये दुनिया को ज्ञान देते हैं, नैतिकता के पाठ पढ़ाते हैं हमको सबको. हाँ, विरोधियों के घर में एजेंसीज भेजते हैं नैतिकता के आधार पर. आप जैसी भ्रष्ट पार्टी देश में नहीं है. आप यहाँ एक करते हैं, बाहर जाकर दूसरी बात करते हो. आप डराते हो, धमकाते हो एजेंसी की ताकत के ऊपर. हिम्मत है तो सामने आइए. सर, कार्तिकी एकादशी पर डिप्टी सीएम हमेशा हर साल जाते रहे हैं विट्ठल की पूजा के लिए, लेकिन इस बार मराठा समाज जिस तरीके से आक्रोशित है, उन्होंने ही चेतावनी दे दी है कि दोनों डिप्टी सीएम भी आएगा तो उसका वो विरोध करेंगे. तो पूजा जो एक पद्धति है, परंपरा है सर, वो जो है खटाई में पड़ती हुई दिख रही है. आप क्या कहें? ये सरकार की कमजोरी है. अगर सरकार इस राज्य के जो प्रमुख भगवान है, कुलदेवत है, उनकी पूजा नहीं कर सकते तो उनकी ये कमजोरी है. बैठकर बात करनी चाहिए, जाना चाहिए, पूजा करनी चाहिए. आप हिंदुत्ववादी है ना, अपने आप को हिंदुत्ववादी मानते हो ना, तो आप हमारी राज्य की कुलदेवता को, आप कार्तिक एकादशी को पूजा के बिना कैसे छोड़ सकते हो? सर, जरांगे पाटिल आज एनसीपी का जो इलेक्शन कमीशन में मामला चल रहा है, कल ये कहा गया कि फॉल्स डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं अजीत पवार ग्रुप की तरफ से, तो उनके ऊपर क्रिमिनल कंप्लेंट हो सकती है, लेकिन इलेक्शन कमीशन नहीं कर रहा. इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं करेगा. ना इलेक्शन कमीशन करेगा, ना राज्यपाल करेगा, ना विधानसभा के स्पीकर करेगा. मैंने पहले भी कहा है, ये भारतीय जनता पार्टी के आज जो दिल्ली में सत्ताधारी बैठे हैं उनके तोते हैं सब. इलेक्शन कमीशन, राज्यपाल, सभी को एक स्वाभिमान की जो रीढ़ की हड्डी चाहिए वो नहीं है. जब मैं ये आज के इलेक्शन कमीशन को देखता हूँ तो मुझे शेषन साहब की याद आती है.
शेषन साहब ने जो एक रीढ़ की हड्डी दी थी इस इलेक्शन कमीशन को, वो अब नहीं है। तो ये तो जब ऊपर से आदेश आएगा उस आदेश के मुताबिक ये इलेक्शन कमीशन काम करेगा। शिवसेना के बारे में यही हुआ, अब एनसीपी के बारे में भी ये हो सकता है। आजपासून आमदार अपात्रतेवर सुनावणी आहे. राहुल नार्वेकर म्हणतात की योग्य तो निर्णय दिला जाईल. योग्य म्हणजे काय असतं? वकील आहेत ते. योग्य म्हणजे काय असतं? इतका वेळ, 1 वर्ष, 1.25 वर्ष योग्य निर्णय घ्यायला लावतात विधानसभेचे अध्यक्ष, ज्याला आम्ही ट्रायब्युनल म्हणतो. ट्रायब्युनल, तुम्हाला निर्णय घ्यायचा आहे, तुम्हाला एक घटनाबाह्य सरकार या राज्यावर राज्य करताय आणि तुम्ही घटनात्मक पदावर बसलेला आहात. हा, घटनाबाह्य सरकार म्हणजे चोर लफंग्यांचं सरकार, लक्षात घ्या. तुम्ही चोर लफंग्यांना समर्थन देताय, त्यांना संरक्षण देताय.